उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। हुसूल बरकत के लिए नबी और आली नबी पे दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। हमारे दरमियान उस्तादुल उलमा उस्ताद गिरामी पीरे तरीक़त गुले गुलदार अशरफियत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद साहब क़िबला दामद बरकातिहुल आलिया भी जलवाबार हैं। साथ में मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील क़ादरी साहब क़िबला, इमाम जामा मस्जिद हज़रत मौलवी तुफ़ैल अहमद साहब क़िबला और शोराए किराम वफ़ाद किराम स्टेज पे मौजूद हैं। मैंने खुतबे मसनूना के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की तिलावत की कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मेरे नबी ने अपने इस जिगर के टुकड़े का खुतबा कसरत से पढ़ा। जिस तरह से आपने अपने दामाद मौला अली का खुतबा पढ़ा, अपनी दुख्तरे नेक अख्तर फातिमातुज़ ज़हरा का खुतबा पढ़ा, अपने दोनों जिगर के टुकड़ों का खुतबा पढ़ा। आप देख लीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ओहदा और मनसब देना हुआ तो दर वालों को सब कुछ दे दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अहले सुन्नत वल जमात बबागे दुहल हर जुमा में ऐलान करते हैं, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़। ये मर्तबा ये फजीलत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करता है। फारूक आज़म के मुतालिक मेरे नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फारूक होता। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के मुतालिक मेरे नबी ने तमाम फजीलतें दी, मनसब दिया, ओहदा दिया, लेकिन जब बारी आई अपने दामाद की तो फरमाया कि मेरा और अली का नूर एक है, जिस नूर से मैं बना उसी नूर से अली बना। वाह वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। फरमाया कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। फरमाया कि अली मेरी जान है, अली मेरी पहचान है। अपने बेटी फातिमा से कहते हैं, बेटी फातिमा अपने किस्मत पे नाज कर। कहा बाबा नाज है कि मेरा बाबा कौनैन का ताजदार है। कहा बेटा इसलिए नाज ना कर, नाज इस बात पे कर कि तुझे अली जैसा शौहर मिला। कहा बाबा अली ने क्या खासियत? कहा अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून, और ये बेटी फातिमा अली जो ऐलान करे वो अली का ऐलान नहीं बल्कि तेरे बाबा मोहम्मद का ऐलान हुआ करता है। तो ये अली है। उलमाए रब्बानीन जब अली का खुतबा पढ़ने पे आते हैं तो फरमाते हैं अली अल्लाह के तरीक़े मसलूल है, अली नफ्से रसूल है, अली ज़ौजे बतूल है, अली खुदा का मर्द मकबूल है, अली का दुश्मन मुर्तदो मजहूल है, अली मुस्तफ़ा की जान है, अली मनारुल ईमान है, अली शम्माए इरफान है, अली गुलशन मोहम्मद का बागबान है, अली नातिक़े कुरान है, अली मोहम्मद का पहलवान है। अल्लाह के नाम से अली का नाम है, अक़लों से बाला अली का मकाम है, अली नफ्से नाम है, अली का वजीफा काताए आलाम है, और अली की मोहब्बत मारिफत का जाम है, और अली का दुश्मन वलदुल हराम है। इसलिए कहा जाता है अली से मोहब्बत करो क्योंकि दुश्मनाने अली पे जन्नत हराम है। वाह वाह वाह। उसी अली से मेरे नबी ने अपने दुख्तरे नेक अख्तर का अल्लाह की मर्जी से अपने बेटी फातिमा को अली के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक कराया। और
जिस तरह से अली बेमिसाल, इसी तरह से दुख्तर मुस्तफा भी बेमिसाल। दुख्तर मुस्तफा का आलम तो ये कि मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे बेटे से मुझे जन्नत में खुशबू आती है, इसलिए मैं इसे सूंघा भी करता हूँ और चूमा भी करता हूँ। फातिमा के मुतालिक रवायतों में आया कि हज़रत फातिमा की सवारी जब मैदान महशर में आएगी तो मुनादी निदा करेगा, ऐ अहले महशर अपनी निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद के बेटी की सवारी नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कौन फातिमा? जिसके मुतालिक मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे बेटी और मेरे दामाद मौला के मुस्कुराने से जन्नत ऐसे रोशन हो जाएगी जैसे सूरज पूरे दुनिया को रोशन कर दिया करता है। कौन फातिमा? जो चक्की पीस रही होती और तिलावत कलाम रब्बानी जबान पे जारी, आटा गूंथती, कभी सूरह यासीन की तिलावत, कभी सूरह रहमान की तिलावत, लोई बनाती, सूरह मुल्क की तिलावत, रोटी तवे पे डालती, कुरान के सूरतों की तिलावत, हसनैन को दूध पिलाती, कुरान के सूरतों की तिलावत, कभी तस्बीह पढ़ती, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और आजकल हमारी माए बहनें आटा गूंजा, लड़का रो रहा है, दुई थपड़ा मारा, जैसे तोरा बाबा वैसे कहें। तो हमको अगर कोई मकामो मनसब हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को मिल सकता है तो कसम खुदा की खातूने जन्नत के नक्शे कदम को उनको अपनाना पड़ेगा। फातिमा ज़हरा की मिसाल दुनिया की कोई औरत पेशी नहीं कर सकती, वैसी कोई औरत मिल ही नहीं सकती। पूरे दुनिया में बेमिसाल है शहजादी मुस्तफा, उनका कोई मिस्र नहीं। अरे मिसाल कैसे हो? हर औरत आदतन हर महीने नापाक होती है, बच्चा पैदा होने के बाद भी नापाक होती है, मगर कुर्बान जाओ शहजादी मुस्तफा पर। हसन पैदा होने के बाद जा रही हैं सहाबिया, तो क्या देख रही हैं? फातिमा नमाज पढ़ रही है। हुसैन पैदा हो गए, पैदा होने के चंद 2 घंटे के बाद असर की नमाज फातिमा को पढ़ते पाया। बताओ कोई औरत लाओ, 40 दिन उसे नापाक रहना है। शरीयत ने कह दिया 40 दिन तक ना वो नमाज पढ़ सकती है, न तिलावत कर सकती है, ना ही तवाफ कर सकती है, ना मस्जिद में जा सकती है। मगर शहजादी मुस्तफा में वो खून ही नहीं, नापाक होने का सवाल ही नहीं। पूरे दुनिया हैरान है, साइंसदान परेशान है, अतिब्बा हैरान है कि शहजादी मुस्तफा में ये वो खून नहीं था। तो हसन कैसे बनी, हुसैन कैसे बनी? नूर है नूर। सबके हैरानी को, परेशानी को बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर सर खैले इसको मोहब्बत मुजद्दिद दीन और मिल्लत सरकार आला हजरत ने ये कह करके खत्म कर दिया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फातिमा वो है जो नूर से पैदा हुई और अपनी पत्नी अक़दस से नूर ही पैदा किया। इसलिए अब कोई सवाल ही नहीं रहा कि फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अंदर वो खून नहीं था तो हसन कैसे बनी? बता दिया, अरे नूर है नूर, हुसैन नूर है, ये घराना नूरी है। और ऐसा नहीं कि नूर का सिलसिला अहले बैत पे खत्म, अरे वो जो औलादें निकली सबका शुमार नूर में। सरकारी आला हजरत ने इसलिए तो कहा तेरी नस्ले पाक, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जितने निस्बत मुस्तफा से रखते हैं सब के अंदर नूर मौजूद होता है। अब ये अलग बात है कि हम उस नूर की कदर करें न करें। और आज भी लोग समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं यजीद हुसैन कत्ल हुए, खानदाने हुसैन महक रहा है, बिल्कुल महक रहा है, मगर ये मत समझना कि यजीदी मिट गए। आज भी यजीदी
यजीदी मरे नहीं, यजीद फना हुआ, उनकी औलादे आज भी, लेकिन उसकी नस्ल आज भी जारी है। तो आप कहोगे कैसे? कोई कह रहा है करबला का जितना किस्सा है वो एक झूठ पर मबनी है, 90% चीजें झूठ है। ये कौन कह सकता है जो यजीदी मिजाज रखता हो? हुसैनी मिजाज रखने वाला नहीं कहेगा कि करबला के दास्तान को सुन करके एक कतरा आंसू गिर जाए तो जन्नत की चाबी तुमने पा लिया। हुसैनी मिजाज तो ये है गमे हुसैन। अरे हुसैन का गम, वो हुसैन जिसके बारे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं। नाना से नवासा सुना आपने, लेकिन नवासे से नाना। मोहम्मद अरबी फरमाते हैं नवासे से मोहम्मद, अपने हुसैन से मोहम्मद। बड़े हैरान कुन बात है कि अभी तक यही सुना गया था नाना से नवासा होता है, लेकिन मोहम्मद अरबी फरमाते हैं मैं अपने निवासे से हूँ। अगर वो मुझसे है तो मैं अपने उस निवासे से हूँ। आप उसको ज़हन में रखो। एक बात गौर से सुनो कि जो चीजें अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को अता फरमाई वही अल्लाह ने उम्मत में तकसीम फरमाई। मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने नबूवत दी ना अल्लाह ने मोहम्मद को, तो नबी को नबूवत, ए मोहम्मद, ए मेरे महबूब, हमने तुमको नबूवत दी है। तो अब 1,24,000 को उस नबूवत के सदक़े में नबूवत दे रहा हूं। नबी थे, 1,24,000 को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। नबी रसूल, तो अल्लाह ने कहा ए महबूब तुम रसूल हो, तो मैं 112 रसूल की जमात खड़ा कर देता हूँ। 112 को अल्लाह ने रसूल बना दिया। नबी सादिक तो अल्लाह ने सिद्दीकीन की जमात बना दी। नबी सालेह तो अल्लाह ने सालेहीन की जमात बना दी। लेकिन नबी शहीद नहीं हुए। जब नबी शहीद नहीं हुए तो ये शहादत का बाब कहां से खुला? जो नबी में होता है वही तकसीम किया जाता है, और नबी में शहादत नहीं तो शहादत का बाब कहां से खुला? तो आओ मुस्तफा जाने रहमत ने इसीलिए फरमाया अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ कि करबला में शहादत हुसैन की मोहम्मद की शहादत होती हुई नजर आएगी। हुसैन की शहादत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत होगी। इसलिए नबी ने फरमाया मेरे शहादत का बाब अधूरा है, जब हुसैन शहीद होगा तो मेरे शहादत का बाब मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। पूरे दुनिया में बहुत निवासी हैं, लेकिन किसी नाना ने अपने नवासे से उस तरह मोहब्बत नहीं किया जिस तरह से इमामुल अंबिया ने अपने नवासों से मोहब्बत फरमाई। जब मस्जिद नबवी में आते हैं बचपने में दोनों, नबी खुतबा दे रहे हैं, क्या देखते हैं लड़खड़ाते कदमों से आ गए हैं। खुतबा बंद कर दिया, जाके लालू को अपने आगोश में ले लिया। इतना मोहब्बत मुस्तफा। खुतबा जिसमें जिक्र खुदा है, हमदे खुदा है, वो बंद। हसनैन गोद में सजदे में गए, कुश्ती अलवर पर हसनैन बैठ गए, सजदा लंबा हो गया। सुभान रब्बिल आला की रफ्तार सहाबा ने तेज कर दी, कसरत से पढ़ा तस्बीह। नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे। जब हसनैन के रीमैन उतरे तब नबी ने सजदे से सर उठाया। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इतना लंबा सजदा क्या वही नाज़िल हो रही थी आप पर या और कोई बात थी? तो मेरे नबी ने फरमाया ये सहाबियों, ना वही नाज़िल हो रही थी और ना और कोई बात थी। बात सिर्फ इतनी थी जिसे तुम हुसैन समझते हो, हसन कहते हो,
वो मेरे पुश्ते अनवर पर हालते सजदा में बैठ गए। तुमने देखा हुसैन बैठे हैं, लेकिन मैंने कहा ए अल्लाह मैं तस्बीह तेरी पढ़ रहा हूँ और मेरे पुश्त पे दीन बैठा हुआ है, अगर उठूंगा तो दीन जमीन पे आ जाएगा। ख्वाजा मेरी ने पुकार के कहा शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, वदीपनास्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। तो दीन को बचाने के लिए नबी ने सजदा लंबा कर दिया। करोड़ों सलाम हो उस हैदरे कर्रार के दिलबंद पर, फातिमा के नूरे नजर पर, जिसने अपने नाना के सजदे का हक अदा कर दिया। इमाम को जमीन वालों ने भी सजदा करते देखा, करबला के रेगजारों ने सजदा करते देखा, इमाम को आसमान ने सजदा करते देखा, चरिंदो परिंद ने देखा, बरगो समर ने देखा, शजरो हजर ने देखा। हुसैन सजदा कर रहे हैं, सजदा करते हुए सबने देखा, मगर सर उठाया वो हुसैन ने। सजदे में गए हुसैन करबला में, सब देख रहे हैं, मगर सर उठाया हुसैन ने किसी ने नहीं देखा। और पुकारने वाले ने पुकार के कह दिया, उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिसपे खुदा को नाज है। वो आका हुसैन जिनका आलम सिर्फ इतना समझ लो कि ताना हो सैयदुल अंबिया, नानी हो खदीजतुल कुबरा, बाप हो सैयदुल औलिया, माँ हो सैयदतुन निसा, तो बेटे पैदा होते हैं सैयदुल शुहदा। नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध जब एक जगह पे मिल जाए तो बनते हैं हसन और हुसैन। नूरे नबी, खूने अली, दूधे फातिमा, इस मजमूए का नाम है हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। लोग कहते हैं नबी का साया नहीं, नबी का साया नहीं नबी का। लेकिन सरकारी आला हज़रत फरमाते हैं साया कैसे हो? फरमाते हैं साया हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागा थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, शान अहले बैत, जिक्र शुहदाए करबला, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। करबला के वाकयात को हम 4-5 दिन में समझते हैं, बस मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि करबला में आका हुसैन गए किस लिए? यजीद का मकसद बन गया था इस्लाम को मिटाना, तो मकसद हुसैन बन गया खानदान का बलिदान दे करके इस्लाम को बचाना। यजीद का मकसद था जबरो तशद्दुद की हुकूमत की जाए, मकसद हुसैन बन गया अदल और इंसाफ की हुकूमत की जाए। यजीद का मकसद बन गया कि हुर्मत कुरानी को नीलाम कर दिया जाए। आका हुसैन का मकसद बन गया कुरान का एहतराम किया जाए। यजीद ने सोचा अगर हुसैन ने मेरे हाँ में हाँ मिला दी तो मेरी बात बन जाएगी, मगर फातिमा के लाल ने सोचा अगर ऐसा हुआ तो इस्लाम की बात बिगड़ जाएगी। यजीद की तरफ शैतान, हुसैन की तरफ रहमान। करबला की सरजमीन पे यजीद की तरफ से शैतानी ताकत उठी और हुसैन की तरफ से रहमानी कुव्वत, और शैतानी ताकत रहमानी कुव्वत से जब सरजमीने करबो बला पे बरसरे पैकार हुई तो जमाने ने देखा कि शैतानी ताकत ने रहमानी कुव्वत का सर तन से अलग कर दिया। मगर ये जमाना उस वक्त भी पुकार रहा था, आज भी पुकार रहा है और कयामत तक पुकारता रहेगा कि कत्ले हुसैन असली में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत अगर बयान की जाए, अरे शहादत में खाली इतना सा समझ लो कि सरे हुसैन जिसने अपने आंखों के सामने
सबको लुटते करते देखा। भाई की निशानी कासिम की जवानी का शबाब, कासिम का शबाब करबला में लूटा। हुसैन के माथे पे बल आया। अब्बास बरदार के बाजू कटे, हुसैन के माथे पे बल आया। बहन ज़ैनब के दोनों लाल आका हुसैन के नाम पे कुर्बान हुए, लेकिन आका हुसैन के माथे पे बल नहीं। अली अकबर जिसको हम शक्ल पैगंबर कहा जाता है, आका हुसैन की आंखों के सामने शहीद हुए। हुसैन के माथे पे बल आया। सब्र और इस्तिक़लाल की चट्टान बनकर मेरा हुसैन इम्तिहान को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहा है। एक वक्त वो आया कि खानदानी नबूवत के सारे फूल जब जामे शहादत नोश करके गुलामान भी हुसैन के नाम पे कुर्बान हुए। लास्ट में हजरत इमाम अली मकाम यजीदियों में एक खलबली है। खलबली क्या है? अब तो हुसैन टूट गए। हुसैन के अंदर अब ताकत नहीं होगी। हुसैन सुबह से लाशें ढो रहे हैं। अब कहा उनके अंदर तलवार उठाने की ताकत और कुव्वत। मगर जब अली का लाल फातिमा का दूध पीता बेटा मैदाने कारदार का रुख किया है और यजीदियों के मैमना पे झपटा तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, मैसरा पे आया तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। पूरे यजीदियों में आवाज उठी, अरे ये है हुसैन जिसके जवान को हमने मारा, जिसके दूध पीते बच्चे को उसके आगोश में हमने शहीद कर दिया, जिसका लाल हसरत भरी निगाहों से उसे देखकर दिल तोड़ गया। उसके बाद इसके अंदर ये ताकत और कुव्वत और हो क्यों ना, खून है अली का, रगों में हैदरी खून, हाथ में जुल्फकारे हैदरी। जालिम घबरा गए। खुलासा ये कि आका हुसैन नाना के दीन को बचाने के लिए पूरे कुंबे का खून दे करके अपना खून भी पेश कर दिया। ए अल्लाह, अगर तू इसी में राजी है कि नाना का दीन इससे बचेगा तो हुसैन भी इसी पे राजी है। और ये वक्त वो आया जब सरे हुसैन लेकर के चले। एक जगह उनके हाथ से नेता छूटा, जमीन में गड़ गया। जालिमों ने कहा, अरे भाई निकालो नेता। शहदोर बड़े बड़े नेता हिला रहे हैं, जो बड़े जवां मर्द बनते थे आज क्यों नेता नहीं उखाड़ पाए। सरे हुसैन से आवाज आई, अबे जालिमों, जिंदा था जब भी तुम्हारा इमाम था। आज धड़ करबला में है, सर तुम्हारे पास है। आज भी तुम्हारा इमाम हूँ। जहाँ रुकूंगा वहाँ रुकना पड़ेगा, जब चलूंगा तब चलना पड़ेगा। ये मेरा इमाम है। आप मुतवज्जे हुए थे नाना के रौदे की जानिब, बातें की, सलाम पेश किया और फिर इशारा किया। नेदा इस तरह उखाड़ा जैसे कागज का टुकड़ा लेके चले। वाकया सुनते हो राही का इबादत खाना आया, उसने सरे हुसैन ले लिया, रात भर के लिए दीनार की थैली ले ली और करबला के गर्दो गुबार से जो सरे मुबारक कटा पड़ा था उसे मुश्को काफूर से साफ किया। अपने गिरजा घर में बुलंद जगह पे ले जाके रख दिया। चारों तरफ अंधेरा है उसके गिरजा घर में। मुअद्दब बादब खड़ा हो गया आंखें बंद कर। जब आंख खुलती है तो क्या देखता है? गिरजा घर रोशन है, अनवार बरस रहे हैं। फौरन कहता है, ए हुसैन। कौन कहता है आप कट चुके हैं? कौन कहता है आप शहीद हो चुके हैं? अरे ये सर धड़ के साथ था जब भी नाना के दीन की तबलीग कर रहे थे। आज धड़ करबला में है, सर मैंने दिया है। आज भी आपके नाना के दीन की तबलीग कर रहे हो। मैं पढ़ रहा हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरे हुसैन लेकर के आगे चले एक जगह और असीर आले अहले बैत हज़रत ज़ैनब कुबरा के हाथों में हथकड़ियां, सकीना की जो छोटी बच्ची है वो भी कैदी बनी हुई है, शहरबानों जकड़ी हुई है रस्सियों में। काफिला दमिश्क में ठहरा।
एक औरत ने छत पर से देखा, बूढ़ी औरत, ये कैदी हैं, कहाँ के हैं, कब से ये भूखे होंगे, प्यासे होंगे, चलूं हाल चाल ले लूं। कुछ कपड़ा घर में से लिया, खाना थोड़ा लिया, पानी लिया और लेकर के आए, पानी दे दिया, खाना पेश कर दिया, कपड़े तकसीम कर दिया। हजरत ज़ैनब ने कहा, तुम कौन? कहा, मेरा नाम फिद्दा है, मैंने आप लोगों को कैदी देखा तो मैंने सुना था खातूने जन्नत बिनते पैगंबर हजरत सैयदा फातिमा से, इसलिए कि मैं उनकी लौंडी रही। मैंने सुना था बेटी, एक बात मेरी अपने गोशे गुजार कर लो और उस पे अमल करना कि अगर कहीं कैदियों को देखना तो तुमसे हो सकेगा तो खाना खिला देना, पानी पिला देना। आज जब मैंने तुम जैसे कैदियों को देखा तो खाना पानी लेके आ गई, कपड़े लेके आ गई हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा, तुम फातिमा को जानती हो? कहा, फातिमा कोई मैं लौंडी थी, उनकी कनीज थी, उनकी ही बातों पे अमल करके मैं खाना पानी लेके आई हूँ। कहा, अल्लाह तेरा भला करे, दुनिया तेरी अच्छी बनाए, आखिरत अच्छी बनाए। कहा, मुझे ऐसी दुआ न दे, खाली मुझे ये दुआ दे दे कि मेरी फातिमा के मेरे सामने दो लाल थे, एक का नाम ज़ैनब कुबरा था और एक बेटा था जिसका नाम इमाम हुसैन था। मैंने दोनों को अपने आगोश में खिलाया, उनको लेके मदीना की गलियों में मैं चली हूँ। बस खाली इतना दुआ कर दो, अगर तुम मुझसे खुश हो खाना पानी लाने पे, तो इतना दुआ कर दो कि मरने के पहले मैं ज़ैनब कुबरा और इमाम हुसैन की ज़ियारत कर लूं। अगर ये दुआ आपने कर दी, कबूल हो गई, तो दारैन की सआदत मुझे मिलती हुई नजर आएगी। हज़रत ज़ैनब कुबरा ने कहा, तुम क्या कह रही हो? जो जुमला तुम्हारे ज़बान से निकला, तुम्हारी दुआ पूरी हो गई, तुम्हारी आरज़ू की तकमील हो गई। जिस ज़ैनब की तुम बात कर रही हो, ये जो कैदी है ये ज़ैनब कुबरा ही है। और हुसैन को देखना चाहती हो तो देखो, वो नेज़े पे जो सर है वो मेरे भाई हुसैन का है। जब इस मंजर को देखा हजरत सिद्दा ने लर्जा पर अंदाम हो गई, धड़कनें तेज चलने लगी और एक बार की दिल पे हमला हुआ, वही जान को जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। ये मुहिब अहले बैत थी, सही मानन में खातूने जन्नत की वफादार कनीज थी। दारे फानी से दर अजल को लब्बैक कह गई। आका हुसैन का पैगाम हमारे लिए करबला में से सिर्फ इतना है कि ये लोगों, तुम हक पे कायम रहना, हक वालों का साथ देना। जैसा कि इमाम साहब जामा मस्जिद ने कहा, आपको बताया कि हुसैनी पैगाम सिर्फ इतना है कि जब हक को बातिल का मार्का हो तो कभी भी किसी भी हाल में अगर हुसैनी हो तो हक के दामन को न छोड़ना। और आका हुसैन ने ही पैगाम दिया है, जान जाती है तो जाए, ईमान न जाने देना। लुटता है लुट जाए, मगर इसके मोहम्मदी के आबरू को बचा लेना। बातू करते हैं तो कट जाए, मगर इस्लामी झंडे को नीचे न गिरने देना। और ये पैगाम सिर्फ जबान से नहीं दिया, बल्कि करबला में आका हुसैन ने करके दिखा दिया और दुनिया को बता दिया। क्या बताया कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।